नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हमारे मित्र मिस्टर मनोज यादव हमारे साथ हैं, तो इनका कुछ सवाल है जो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए और वो जानकारी आप तक भी पहुँचे। तो बताइए आपका क्या सवाल जी है? दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा कुछ सवाल है इनसे, जिसका ये जवाब देंगे, जो आप लोग के साथ भी शेयर किया जाएगा। मेरा मानना है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार और बार-बार असफलता मिलती है, तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हम लोग सोचते हैं यार ये हमसे नहीं होगा, बहुत जल्द हम लोग हार मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप उस पे कुछ अपनी राय बताएं। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हार नहीं मानना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर आप जो भी सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि निरंतर अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल आपको मैं देता हूँ एक बहुत बड़ा, मैंने आज जो है सोचा है, एक एग्ज़ाम्पल जो आपको मैं दे रहा हूँ कि लोगों को किसी को मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब ये मल्टीमीडिया मोबाइल आया, एंड्रॉयड मोबाइल आया, तो इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और लोग मोबाइल के बारे में पूरा रग-रग जानना चालू कर दिए। यस। जबकि ना ही इसका कोई कॉलेज है, ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर है, और एक अनजान चीज़ आपके हाथ लगी और आप उसको निरंतर करते रहे, तो आज आप जो है उसके मास्टर बन गए। तो मेरा मानना है कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में आपको पूरा जानकारी है, तो उसमें अगर आप फेल हो गए हैं या आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये निरंतर करते रहने से आप आगे उसमें निकल सकते हैं। जैसे कि आप एक अनजान चीज़ से एक मास्टर बन सकते हैं आप। तो जो चीज़ आप जानते हैं, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, तो उसमें इतना जल्दी हार नहीं मान लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि यदि आप किसी सेक्टर में या किसी क्षेत्र में या किसी कार्य में आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास को जारी रखना चाहिए और प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी मंजिल आपके पास आएगी। कई बार क्या होता है, लोग प्रयास करते हैं और मंजिल एक कदम आगे रहती है, वहाँ से अपनी हार मान के रिटर्न आ जाते हैं। यस। तो यदि आप एक कदम और चलते तो आपको मंजिल मिल जाती। यह आपको पता नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे कि देखिए, आज की डेट में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की भी मैं बात करता हूँ, अपने इंडिया की भी बात करता हूँ, कि आज लोग घर-घर में मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, जिसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी और आज सबको चलाने आता है। तो उसका रीज़न ये है कि उस कार्य को आप फ्री माइंड होकर के करते हैं। जब आप किसी कार्य को फ्री माइंड होकर के करते हैं, तो आप उसमें अवश्य सफल हो जाते हैं। यस। तो इसी प्रकार से आप जो भी काम कर रहे हैं, तो आप फ्री माइंड होकर के कीजिए, एकदम फ्री माइंड कि ये काम हमसे आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। तो वह कार्य आपका 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ लोग को ज्ञान होता है उस काम के बारे में, लेकिन वह फ्री माइंड होकर के नहीं करते हैं। यस, मेरा मानना है आपका उदाहरण बहुत सटीक बैठा है यहाँ पे। जैसा कि बहुत से लड़के हमारे साथ काम करते हैं, तो कभी-कभी उसी पे होता है, तो किसी को कोई काम बताया जाता है, तो उसका कहना है कि ये तो मेरे से नहीं हुआ, मैंने पहले कभी नहीं किया। तो आपका उदाहरण सही है, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से आदमी को एक बार यदि गलतियाँ होती हैं, तो उससे कुछ न कुछ सीख सकता है आदमी। दोबारा से करेगा तो कुछ बेहतर होगा, तीसरी बार में और बेहतर होगा। इसलिए आदमी को कुल मिला के कि जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, बार-बार प्रयास करते रहना चाहिए, बिल्कुल, एक बिल्कुल। ना एक बार उसको सफल ज़रूर हो सकता है। देखिए, जो भी
जानकारी आपके अंदर है, आप उसको फ्रेंडली मतलब फ्री माइंड से उसको बाहर निकालिए। बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ होती है, लेकिन वो फ्री माइंड से उसको बाहर नहीं निकालते, करते नहीं, डरते हैं, शर्माते हैं। तो वह चीज़ें आपको दबाती जाती हैं। आप अपने माइंड को जब फ्री छोड़ेंगे, अपने दिमाग को फ्री छोड़ेंगे, तो वह दिमाग उस विषय पर जो है पूर्ण रूप से काम करेगा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है कि जानकारी होते हुए भी हम अगले को सैटिस्फाई नहीं करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ से डरते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। यदि आपको जो भी जानकारी है, वो हमारा मानना है आप शेयर कीजिए फर्स्ट। जब आप शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें कौन-सा जानकारी जो है आपका अगले को अच्छा लगेगा। यस। तो हो सकता है आपको उसका परफेक्ट समझे, उसका मास्टर समझे, तो उससे जो है आपको प्रोत्साहन मिले, कुछ सीखने को मिले। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को ही खुद अगर दबा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। यस। कॉन्फिडेंस आदमी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी सही काम कर रहा होता है, अगर दूसरा आकर के उसमें उसको बोल दे, ये गलत हो रहा है, तो उनकी बातों पे यकीन मान जाता है। क्या उसको ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए हमारा मानना है कि यदि आपका कॉन्फिडेंस अपने काम पे है, तो आप दूसरे के कहने पर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस काम में है, आपने टाइम दिया है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि वह आदमी को उस काम के बारे में कोई जानकारी ना हो और वह क्षणिक जानकारी लेकर के आकर के आपको बताने लगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता, और आप उसको मान करके एक अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नुकसान कर दिए। आप अपना बहुत बड़ा कार्य जो कर रहे हैं उसको बंद कर दिए, चेंज कर दिए अपने लाइन को, तो यह एक बहुत बड़ा फेलियर है। यदि आपको किसी काम में संपूर्ण जानकारी है, आप उसके मास्टर हैं, परफेक्ट हैं उस काम में, तो उस परफॉर्मेंस को, उस काम के ऊपर पूरा फोकस कीजिए और बगल में कोई क्या कह रहा है, ये मेरा मानना है आपको उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है। अभी एक रियल बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लड़का मेरे पास आता है, नया-नया अपने इंडिया से आता है और लेबर में आया। जब मेरे पास वो आया काम करने तो 1-2 दिन में उसको देखा, समझा उसको, लेकिन थोड़ा जानकार आदमी लगा। उसका काम का सिस्टम और सोचने का तरीका कुछ बेहतर था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। हमने 1-2 दिन उसको ट्रेनिंग कराने के बाद उसको खुद को काम दिया, बहुत बेहतर तरीके से काम किया। लेकिन मैं उसको पूछा कि आखिर तूने इस कंडीशन में लेबर में आने का रीज़न क्या हुआ? तो वो बताने लगा कि हमको तो ऐसे ही बोल दिया कि तुमको काम नहीं आता है, उधर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तुम्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा। तो उसी से रिलेटिव हो जाता है क्या वहाँ से जो नए लड़के भी आ रहे हैं अपने इंडिया से, तो उनको ऐसा सोच के आना चाहिए? नहीं, देखिए अगर किसी को काम आता है, कॉन्फिडेंस है, तो किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यस। कॉन्फिडेंस जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके किसी के कहने पे चेंज होते हैं या किसी के कहने से डर जाते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, वो एक आपका बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका है, काम आपने किया है, जानकारी आपको है उसके बारे में। तो दूसरा बंदा आपको अगर जो डरा देता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो ये आपका फेलियर माना जाएगा। आप अपने को आगे बढ़ते रहिए, सुनिए सबकी, करिए अपनी। एक कहावत है कि आप सुनो सबकी, करो अपनी। तो आपने आगे अगर खुद बढ़ना है, तो आप जो रास्ता पकड़े हैं, आप उस रास्ते के ऊपर निरंतर चलते रहिए। कौन क्या कह रहा है आप उस पे ध्यान मत दीजिए, खुद पे भरोसा खुद पे भरोसा रखिए। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, तो सफलता भी आपको खुद मिलेगी और एक दिन आप ही, जो बंदे आपसे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो आप उनके आप प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। यस। ये तो यहाँ का, इस दुनिया का दस्तूर है कि एक बार पहले स्टार्टिंग में जब कुछ बंदा कुछ नया करने जाता है तो उसको तरह-तरह की बातें करने के लिए तमाम लोग मिल जाते हैं, ये सत्य है। देखिए कोई भी अगर किसी काम को कर रहा है, निरंतर कर रहा है और उसमें सक्सेस हो रहा है, तो हमारा मानना है सपोर्ट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें परिवर्तन आना चाहिए। प्रोत्साहित लोगों हो, की जो भावना हाँ, है उसे तो चेंज करनी चाहिए और मनोबल प्रोत्साहित बढ़ाना करना चाहिए और मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आगे चल करके वह एक सक्सेसफुल आदमी हो। यस। और अगर वह सक्सेसफुल होता है, तो उसमें आपका अगर योगदान है, तो
बहुत बड़ा एक योगदान माना जाएगा आपका। जैसा कि हर रोज हम लोग लड़कों के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हर रोज ऐसा दिन में 2 बार 4 बार ऐसा मौका आता है कि जो लोग काम से अपने इतराते हैं, डरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको फ्री छोड़ देते हैं, तुम करो जो होगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो 100% सही करके दे देते हैं। देखिए, जब कोई भी आदमी फ्री माइंड होकर के, मैंने जैसे अभी पीछे एक उदाहरण दिया कि आप जब मोबाइल चलाते हैं या आपने चलाना सीखा, तो आप फ्री होकर के चलाते हैं। जैसे आपने 3 महीने का रिचार्ज करा लिया, तो आप फ्री हो गए, अब तो चलाएँ या उसके ना बारे में तो हम लोग को थोड़ा भी अनुभव नहीं था। चलाएँ या ना चलाएँ, वो तो उतना कटेगा। तो आप फ्री हो जाते हैं कि हमारा तो कुछ लगना नहीं है अभी, तो आप चलाते हैं और निरंतर चलाते-चलाते आप आज इस मोबाइल के एंड्रॉइड फ़ोन के मास्टर हो गए हैं, तो आप फ्री माइंड होकर के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखें, चाहे आप जो भी काम कर रहे हों, जिस सेक्टर में काम कर रहे हों, आप अपने माइंड को फ्री रखें, खुश रखें। उसके बाद से आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपना मनोबल ना गिरने दें, अपना मनोबल दूसरे की बातों को इग्नोर करें, आप अपना मनोबल मत गिरने दें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत होने दें। आप यही सोच के रखिए कि हम जो कर रहे हैं ये बेहतर है। जो उससे नुकसान होगा उसी से आपको सीख मिलेगी। यस सर। और भी हम जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे। नमस्कार।